जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, आज हम देश में चल रहे ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे। एक ऐसा मुद्दा जो सभी को झकझोर के रख दिया, जो ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमारी युवा पीढ़ी जा कहाँ रही है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रणवीर इलाहाबादिया की। एक यूथ आइकॉन माने जाने वाला व्यक्ति अपने बयानबाजी के कारण, बयानबाजी भी ऐसी वैसी नहीं, जो मानव सभ्यता को, मानव संस्कारों को हिला कर रख दे, ऐसी बयानबाजी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सीकम फार्मास्यूटिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आलोक कुमार सिंह जी, और ये समाज सेवक भी हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि युवा ऐसे लोगों से कैसे दूर रहे और अध्यात्म के साथ अपने रोजी रोजगार के लिए कैसे प्रयासरत हो, और ऐसे लोगों का कैसे बहिष्कार किया जा सकता है। इस पर हम आज आलोक सिंह जी से बात करेंगे। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने इस कार्यक्रम में हमको निमंत्रित किया। रही बात रणबीर इलाहाबादिया, इनका पॉडकास्ट मैंने भी देखा हुआ है। कई सारे बड़े नेता जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हुए या और तमाम बड़े बड़े गणमान्य नेताओं के साथ इसकी फोटो मैंने देखी हुई है। तो अभी तक कभी भी ये लगा था कि रणबीर इलाहाबादिया एक बहुत ही सेंसिबल व्यक्ति है, लेकिन विगत दिनों जिस तरह की घटनाओं का परिपेक्ष निकलकर सामने आया, वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको किसी पर भी यूं ही यकीन नहीं करना चाहिए, यूं ही उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, और अपने बुद्धि विवेक से ही उसको आगे बढ़ना चाहिए। रणबीर इलाहाबादिया ने इतने सारे प्रबुद्ध लोगों का इंटरव्यू किया। इसमें कई साइंटिस्ट भी कुछ शामिल थे, बड़े फिल्म सितारे भी शामिल थे, कुछ राजनीति के भी बड़े दिग्गज लोग इसमें शामिल थे। तो ऐसा गैर जिम्मेदारी पूर्ण बयान उससे हमें कतई अपेक्षित नहीं थी। आप सब लोग साथियों जानते होंगे कि रणबीर इलाहाबादिया का क्या बयान आया है। हम फिर से बता देते हैं कि वो बयान हम जरूरी नहीं समझते कि आपको बार बार याद दिलाएं, लेकिन वो बयान मानव सभ्यता संस्कारों को हिला देने वाले हैं। उसने अपने पेरेंट तक को नहीं छोड़ा, और काफी ऊट पटांग बातें उसने की, जो हम इस पॉडकास्ट में आपको हम बता नहीं सकते। हम आपसे पूछते हैं कि ऐसे लोगों को जो जो हमारे यूथ उनको फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लोगों के चैनल को सब्सक्राइब किया और उनको देख रहे हैं, क्या ऐसे हम मतलब ये धोखा नहीं हुआ सब्सक्राइबर के साथ? वास्तव में रणबीर इलाहाबादिया जैसे लोग, इनको युवा को हमेशा समझना चाहिए कि ऐसे भी किसी को भी आंख बंद करके मत सुनिए, किसी को भी आंख बंद करके मत देखने लग जाइए कि वो क्या बोल रहा है उसको लगे आप फॉलो करने के लिए। आपको, हमारे इतने बड़े बड़े मठ हैं, हमारे अपने शंकराचार्य भगवान हैं, आप उनकी बातें सुनिए। आप तमाम आध्यात्मिक गुरु हैं, जैसे भगवान श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं मथुरा वाले, आप उनकी बात सुनिए। तो हमारी युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं आध्यात्म का सहारा लेकर के आगे बढ़ना होगा, ना कि पॉडकास्ट और भिन्न भिन्न प्रकार के सोशल मीडिया जिनके माध्यम से इस तरह की यूजलेस चीजें फैल रही हैं। तो हमारे युवा को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, और ढंग का चुनाव करने की जरूरत है कि उसको क्या सुनना है, क्या देखना है। हर चीज का चयन करने की जरूरत आन पड़ी है उसको। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण भी होता है? देखिए, हो सकता है, होने को कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्या हो सकता है ऐसे, लेकिन जिन गंभीर राजनेताओं के साथ रणबीर इलाहाबादिया देखे गए, ये भी अपने आप में एक चिंतनीय विषय है। तो इन तरह के राजनेताओं को भी देखना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ वो फोटो ना खिंचाने लग जाएं, जिससे उनकी अपनी मर्यादा ही धूमिल हो जाए। राजनेता अपने वोट बैंक के लिए ये यूट्यूबरों के साथ उनको सम्मानित करके और इस तरीके के मतलब कारनामा कर रहे हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए। क्या आप इसको जरूरी मानते हैं आज के राजनीतिक दौर में? देखिए, वास्तव में राजनेता का सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, विकास और विकास उन्मुखी विचारधारा। इसके इतर अगर और कुछ भी वो सोच रहा है
या और कुछ करने का प्रयास कर रहा है, चाहे वोट बैंक लुभाने के लिए या कुछ भी, या सोशल मीडिया यूट्यूबर को पकड़ के फोटो खिंचवा के कुछ भी इस तरह की कोई भी चीजें कर रहा है, तो ये कतई युवा पीढ़ी के लिए गलत संदेश है। इस पे विचार करना चाहिए उनको, और आगे के लिए ऐसा कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए कि उनकी मर्यादा का इसमें उल्लंघन हो। इसका मतलब ये माना जा सकता है कि सरकार का विकास की तरफ ध्यान नहीं है और लोगों का ध्यान विकास की तरफ और इसके रोजी रोजगार की तरफ ना जाए, तो ऐसे यूट्यूबरों का सहारा लेकर सरकार वोट बैंक को देखा जाए तो मैनेज कर रही है। देखिए, यूट्यूबर्स के सोशल मीडिया पे बहुत बड़े फॉलोअर्स होते हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ जुड़ करके उनके भी फॉलोअर्स कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, उनके साथ फोटो खिंचवा के करोड़ों लोग और व्यूज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और देखिए, ये नहीं आप कह सकते कि सरकार विकास का काम नहीं कर रही, सरकार विकास काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को दूर रह के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इनके साथ हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एक गलत मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं समाज में। तो ऐसे लोगों से उनको बचना पड़ेगा, नहीं तो ये उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, उनकी भी मर्यादा तार तार कर देंगे, और समाज में जो गलत मैसेज जाएगा युवा पीढ़ी में, वो अलग ही मैसेज जाएगा। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि 2024 चुनाव के पहले हमारे प्रधानमंत्री जी रणबीर इलाहाबादिया को सम्मानित किए थे और उन्होंने कहा था कि अब से आपको लोग एक भाजपाई के रूप में जानेंगे, और इस बात पे ठहाका लगा के प्रधानमंत्री जी हंसे भी थे अपनी बात को कह के। तो क्या ये माना जाना चाहिए कि ये सब मतलब सरकार के द्वारा घोषित नुमाइंदे हैं, ये जानबूझकर किया गया? देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति में अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरह की महत्वाकांक्षाएं होती हैं लोगों की आगे बढ़ने की, और उसी के अनुरूप कहीं ना कहीं वो लोग इस तरह के कदम उठाते होंगे, है ना। लेकिन मैं बार बार फिर से वही अपनी चीज कहूंगा कि ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे बच्चों को, ऐसे युवा को आप युवा पीढ़ी से किसी भी तरीके से जोड़े, है ना। इनको उचित दंड मिलना चाहिए। एक नाम और है, चर्चित नाम एलविस यादव का। वह शख्स मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व सीएम के साथ मंच साझा करते हुए देखा गया, पुष्प गुच्छ प्राप्त करते हुए देखा गया, मतलब इतना सम्मान। आप कैसे देखते हैं? एलविस यादव देखा जाए तो आरोपी है ड्रग्स तस्करी में, ऐसे लोग एक सीएम के साथ देखे जाएं, कहां तक? नहीं, ये बिल्कुल भी कहीं से भी उचित नहीं है, और मैं अपनी बात जरूर उसी पे आऊंगा कि जो भी इस तरह के गंभीर नेता हैं, खट्टर साहब मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और एक काफी गंभीर कार्यकर्ता रहे हुए हैं पुराने समय के संघ के। तो ऐसे लोगों को किसी से भी मिलने से और किसी से साथ भी फोटो खिंचाने से पहले बहुत सावधान रहना चाहिए। उसकी बायोडाटा, उसका उनको जीवनी पता होनी चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा है, कौन है, जिसके साथ फोटो खिंचवा कर वो अपनी मर्यादा को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। क्या यह माना जाना चाहिए कि अब सरकार ऐसे दो कौड़ी की यूट्यूबरों के दम पे चलेगी? अगर कुछ लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो उनको कदापि इससे बचना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर यही लोग इनको बहुत भारी नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि आज का युवा बहुत जागरूक है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत एजुकेशन है। एजुकेशन यानी साक्षरता दर दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और इस तरह की जो चीजें हैं वो बहुत जल्दी से खुल के सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बच के आगे बढ़ना पड़ेगा हमारे राजनेताओं को। ये शो था इंडिया गॉट टैलेंट। क्या आप ऐसे ही टैलेंट की खोज करेगा इंडिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन सभी को बिल्कुल दंड मिलना चाहिए। ये दंड के भागीदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करके रख देंगे। और इनके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, तो इनको तो बिल्कुल वाजिब जो दंड हो, उससे बल्कि 1+ करके मिलना चाहिए। तभी जाकर एक पीढ़ी में सुधार आएगा कि इस तरह की हरकतों से, इस तरह की बातों से वो बचे। साथियों, ये हमारे साथ सिकम फार्मास्यूटिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और युवा हैं, हमारे क्लास फेलो भी रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि युवाओं को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, कैसे लोगों को, युवाओं को फॉलो करना चाहिए। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं शंकराचार्य भगवान जी के जो चैनल्स हैं उनको फॉलो करता हूँ।
तो कहीं ना कहीं जो रामकृष्ण मिशन जैसे जो मिशन है वो वहाँ से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलता है कि आपको किन मूल्यों पर अपना नियत नियम निर्माण करना चाहिए, आपको उन्हीं सब मिशन में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ही आपको आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे ही प्रकार के मिशन को फॉलो करना चाहिए और अब एक अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त करिए और उनसे अपना मार्गदर्शन लीजिए, बचाए किसी प्रकार के सोशल मीडिया के बच्चों को फॉलो करने के। आज की युवा पीढ़ी आपको जान के आश्चर्य होगा कि शंकराचार्य को गालियां दे रही है, इतना मोदीमय हो गई है। देखिए कहीं ना कहीं ये उन बच्चों का एक नासमझी कहिए, नादानी कहिए। होता क्या है कि जब लोग नहीं जानते हैं कि जो हमारे सामने बड़े हैं उनका कितना बड़ा आकार है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की भूल चूक नादानी वो लोग करते हैं। और शंकराचार्य भगवान के बारे में कुछ भी बोलने से पहले हमको ये जरूर समझना चाहिए कि ये परंपरा आज कई हजार सालों की है, भगवान शंकराचार्य की शुरू की हुई, और ये हम ही लोगों के लिए बनी हुई है। और कहीं ना कहीं जब बच्चे इस मिशन से और मठ से जुड़ेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनके विचार को समझेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति उनका आदर बढ़ेगा। और हमारे राजनेताओं को चाहिए कि इन मठों से ही परामर्श करके, इनकी बातों को सुन करके तभी आगे बढ़ें और उसी अनुसार कार्य करें। तभी इस सरकार की सुरक्षा संभव है, तभी इस समाज की सुरक्षा संभव है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ आलोक कुमार सिंह जी, सीकम फार्मास्यूटिकल के एमडी हैं। मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।